नमस्कार, आपका इंडियन हेडलाइन न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। संपादक तुषार कमल पशीने मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मतलब राज्य में केंद्र में सरकार बीजेपी की बैठी है और राज्य में भी सरकार बीजेपी की है। दोनों ही सत्ता केंद्र और राज्य में बीजेपी बैठी है। तो अगर अपने तुमसर नगर परिषद में भी बीजेपी की सरकार बैठती है, प्रदीप पडोड़ी जी चुनाव जीत कर आते हैं और आपकी टीम और आप प्रभाग क्रमांक 8 से आप दोनों ही अगट बगट महिला पुरुष आप दोनों ही आते हैं, तो क्या तुमसर की जनता ये समझ सकती है कि तुमसर का जो विकास है और जोरों से होगा? देखिए, अभी आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की एक इंजन है केंद्र सरकार है, सेकंड इंजन बोलने से राज्य सरकार है। अभी 2 इंजन की सरकार ऑलरेडी अपने पास है। अभी तीसरा इंजन बोलने से हमारे नगराध्यक्ष प्रदेश माननीय प्रदीप जी पटोड़े, इनके मार्गदर्शन में हम दोनों नगर सेविका चुन के आते हैं। तो तीसरा इंजन अपना नगर में शुरू लग जाएगा तो विकास निधि इतने फास्ट आएंगे कि ज्यादा से ज्यादा काम हम करने में कोई भी निधि की कमी नहीं पड़ेगी। इतना आपको मैं बोलना चाहूँगा। यानी आपको पूरा भरोसा है कि 3 तारीख को गुलाल बीजेपी का ही होगा? बिल्कुल 100% 3 तारीख को गुलाल भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और किसी का नहीं है। हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं संपादक तुषार कमल पशीने और आज हमारे साथ खास मेहमान है माजी नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 8 से पंकज वसंतराव बालपांडे जी, और आज हम इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। ये जो 9 साल बाद इलेक्शन हुआ है, 5 साल इलेक्शन का था और 3.5 साल जो प्रशासकीय राज तुमसर में लगा हुआ था, उसके बाद अभी इलेक्शन लगे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इसके बारे में? पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर एक बार विश्वास करके मेरे को प्रभाग क्रमांक 8 का फिर से प्रत्याशी बनाया है। और मैं जो अभी 4 साल की गैप पड़ी है, 5 साल पहले मैंने, आज से 9 साल पहले जब मैं नगर सेवक था, तो मेरे प्रभाग में मैंने ज्यादा से ज्यादा निधि खींच के लाया और ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास किया। 5 साल में जो 2.5 साल कोरोना में चले गए, आई थिंक 2.5 साल कोरोना लगा हुआ, तो विकास कार्य की जो गति है वो कहीं ना कहीं धीमी हुई। मतलब कसूरवार इसमें कोई नगर सेवक नहीं है, लेकिन विकास कार्यों की गति जो धीमी गिरी। तो इस बार नगर परिषद के चुनाव में अगर आप इलेक्शन जीतते हो या फिर चुनकर आते हो, तो आप जो गति स्लो हो गई थी उसको आप फास्ट लेने की आप कोशिश करेंगे, जो कार्य अपने रुक गए थे? देखो, मैं जब नगर सेवक था तो बांधका समिति जब बना मैं, तो बांधका समिति रहते हुए सबसे ज्यादा निधि मैंने, मेरा पहले प्रभाग क्रमांक 5 था, मैंने वही यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा निधि लाके, कोरोना काल भी था फिर भी इतने काम किया कि मेरे प्रभाग के सबसे ज्यादा तुमसे शहर में काम हुए होंगे तो सिर्फ मेरे प्रभाग में। और अगर मैं फिर से नगर सेवक यदि बनता हूँ तो मेरे को पूरे 5 साल मिलेंगे और 5 साल में मैं अपने ये प्रभाग क्रमांक 8 का चेहरा मोड़ा बदलने का काम करूंगा। अभी पिछले दिनों अपना सर्वे हुआ तुमसर इलेक्शन का, और प्रभाग क्रमांक 8 से ये सर्वे देखा गया कि पंकज बालपांडे ये इलेक्शन निकाल रहे हैं। 3 तारीख को गुलाल पंकज बालपांडे का प्रभाग क्रमांक 8 से है, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, मेरे जो ये आपकी नहीं है, ये जनता की प्रतिक्रिया है। ये जनता बोल रही है कि पंकज बालपांडे, भले इस बार कांटे की टक्कर है, लेकिन पंकज बालपांडे इलेक्शन निकाल रहे हैं। 3 तारीख को गुलाल पंकज बालपांडे का ही है, ऐसा क्यों? देखो, मैं करीब 18 साल से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। मैं मेरे यहाँ ओला का कार्यक्रम करता हूँ, जिसमें छोटे जो गोपाल रहते मेरे बाल गोपाल, उनको मैं अच्छे से अच्छा गिफ्ट देके मैं सामाजिक कार्य को करता हूँ। दूसरा एक शिवरात्रि का मैं महाप्रसाद करता हूँ अपनी तरफ से, और बाकी भी शहरों में विविध कोई बालवाड़ी स्कूल हो, वहाँ गणवेश देना हो, चाहे अभी चाचा नेहरू जयंती हुई, उसमें बच्चों को कंपोस्ट देना है, पेंसिल देना है, ये सब काम मैं करते रहता हूँ। निरंतर मैं एक्टिव रहता हूँ। इसलिए जनता को लगता है कि ऐसा ही जो जनता के लिए दौड़ता है, किसी का मेडिकल का काम हो, कोई श्रावण मेला का काम हो, कोई संजय गांधी काम हो, कोई भी काम मेरे से नहीं हुआ आज तक, ऐसा कभी हुआ नहीं। इसलिए जनता को लगता है कि फिर से एक बार पंकज भाव ने एक बार चुन के आना चाहिए, ऐसा जनता को लगता है। आज देवेंद्र फडणवीस जी जो तुमसर में आए, हालांकि उनकी सभा नहीं थी, जिले में एक ही सभा थी। पहले उन्होंने चंद्रपुर साइड किया, फिर भंडारा में थी, लेकिन तुमसर उनके शेड्यूल में आज था नहीं। लेकिन प्रदीप भाऊ पडोड़े और आपकी टीम बीजेपी ने, जो आपकी टीम है, उनको आज खींच के तुमसर में लाए।
तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? बाकी उनकी सभा का शेड्यूल तुमसर में नहीं था, तीनों फिर भी आए। देखिए देवा भाव ऐसा है कि तुमसर में पिछले 5 साल हमारी जब नगर परिषद हमारे नगर से प्रदीप भाव थे, तब भी तुमसर शहर को जितना निधि चाहिए उसमें कोई भी कमी नहीं करती। और देवा भाव को ऐसा लगता है कि तुमसर को उनकी जरूरत है तो देवा भाव कभी भी आती है हमारे लिए। अभी हम 2 महीने बाद में बुलाएंगे देवा भाव को, तो देवा भाव पिछले साल जैसे 5 साल में हमारी सरकार थी तो कम से कम 4 से 5 बार देवा भाव तुमसर में आए और सभा लिए थे। तो हमारे लिए देवा भाव कोई ये नहीं है कि जैसा हम बुलाएंगे आएंगे नहीं। उनको लगा ज्यादा चाहिए तुमसर में, उनकी तुमसर बोले से होम है, यहाँ बीजेपी का एक गढ़ है एक तुमसर, इसलिए उनको लगता है कि तुमसर में सभा लेना चाहिए, इसलिए वो आए। मैं अपनी सारी इंडियन हेडलाइन न्यूज टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि 3 तारीख को गुलाल आपका ही हो, नगराध्यक्ष भी आपका ही हो और आप भारी भरघोस मतों से जीत कर आए और नगर विकास कार्यों के लिए आप इस पे सही साबित। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, आपने टाइम से टाइम निकाल के मेरी आज मुलाकात ली, उसके लिए मैं आपसे धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरे मतदार बंधु से मैं विनती करना चाहूंगा कि आने वाले 2 तारीख को मैं पंकज वसुंधरा पांडे और 100 दीपाली अमित कुरेंजकर इनको भरघोस मतों से जीत के लाएंगे, इतनी प्रार्थना करके मैं अपना धन्यवाद।